मैं जो चीज़ें भी बताने वाला हूँ, तुमको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर तुम मेरा बात को अच्छे से ध्यान से सुनते हो तभी तुमको ये चीज़ समझ आएगा। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। हम जो ह्यूमन है, हम पहले हम बहुत मिलियन साल पहले हम बंदर थे। ठीक है, बंदर। अभी बंदर से जब हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं तब हम ह्यूमन हुए। अभी जस्ट एज अभी बंदर तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। बंदर को हम क्या कहते हैं? एनिमल। अभी एक एनिमल का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है जीवन में? एक एनिमल्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, ये रहता है कि उसको खाना खाना है, और उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसका संभोग करके नया जीन्स पैदा करना है। मतलब एक बंदर जो है, लड़का बंदर और एक लड़की बंदर संभोग करके वो लोग एक नया जीन को पैदा करेंगे। उन लोगों का जीवन का मोटिव यही है, और इससे ज़्यादा मोटिव उन लोगों का जीवन में और कुछ नहीं रहता। अभी जस्ट जो मैंने चीज़ बोला कि हम लोग पहले बंदर थे और बंदर एक एनिमल थे है, और हम 1000 साल बाद आके हम ह्यूमन, 1000 साल नहीं, 1000 मिलियन, 100 मिलियन ईयर्स बाद हम आके ह्यूमंस बने हैं। ठीक है, हम जो ह्यूमंस हैं, हम लोगों को अभी सिर्फ खाने से और नए नया जीन्स पहले से मतलब नहीं है। अगर मैं खुद से पूछूं तो मेरे को अभी भी बहुत सारे सपने हैं। जैसे मेरे को गाड़ी खरीदना है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को रहने के लिए अच्छा घर चाहिए। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता। मैं अगर जिंदा रहना चाहूँ, अगर मेरे को जिंदा रहना तो मेरे को सिर्फ खाना मैटर करता है, और खाना ही मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं नंगा घूमता हूँ तभी भी मैं जिंदा रहूँगा, मैं जिंदा रहूँगा। पर इसे हम कहते हैं सर्वाइविंग, इसे हम कहते हैं सर्वाइविंग। लेकिन अगर तुमको एक अच्छा सा मकान चाहिए, तुमको शादी करना है, तुमको नया जीन्स पैदा करना है, तुम अच्छे से कंफर्टेबल से रह सकते हो, तुमको नया क्लोथ चाहिए, तुमको अच्छा खाना चाहिए, तुमको अच्छा गाड़ी चाहिए, तो तुमको इस सब चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी मैं अंबानी की बेटी की बात नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। अभी कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अभी जस्ट एज्यूम करो कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम लोग सोशल क्रिएचर्स हैं। ठीक है, हम लोग सोशल क्रिएचर्स हैं, और हमारे अंदर भी दो ऑब्जेक्टिव है, नया जीन्स पैदा करना और खाना खाना। यही हमारा ना दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जीवन का। लेकिन आज के टाइम पे बहुत लोग ये जो सिग्मा बनते हैं ना, ये लोग जो सिग्मा बनते हैं, ओके, सिग्मा बनने से मैं पहले एक बार तुमको चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो तुम सिग्मा चीज़ सुने हो, इसका मतलब ये है कि तुम अलोन रहो, अलोन रहो, या ये मतलब तुम लोगों को पता है, इतना मतलब सिर्फ तुम लोगों को पता है कि सिग्मा मतलब अलोन रहना। लेकिन असल में इसका मतलब ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है। अभी मैं उसमें डीप नहीं जा रहा, अभी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो, तुम लोग जो सिग्मा बनते हो, तुम लोगों को ये इंस्पिरेशन किधर से मिला है? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम या कोई भी मूवी देख के इंस्पिरेशन मिला है। ठीक है, तो अभी कौन सा मूवी, जैसे कि थॉमस शेल्बी के कोई मूवी हो, थॉमस शेल्बी या पैट्रिक बैटमैन का कोई मूवी हो, अभी बहुत सारे सिग्माज हैं जो ऐसे लोन वुल्फ है, उन लोगों को वो मूवी में दिखाया जाता है कि वो अकेला रहते हैं, वो लोग बहुत पावरफुल है, उसको सब अट्रैक्ट होते हैं, लड़की सब अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अभी एट द एंड ऑफ द डे तुम भी वही मूवी देख के तुम भी मैनिपुलेट होते हो कि अगर मैं ऐसा हो जाऊँ तो क्या होगा, तब तो मैं सबसे डिफरेंट होऊंगा ना, तब तो मैं 99% ऑफ द क्राउड से डिफरेंट होऊंगा। और तुम सिग्मा बन जाते हो। सिग्मा बनने के बाद क्या होता है, तुम्हारा दो चीज़ें तो पहले नष्ट हो जाता है। तुम अगर सिग्मा बनते हो तो तुम पहले सोचते हो कि भाई मैं लड़की के साथ नहीं बात करूंगा, लड़की आके मेरे साथ बात करेगा, जब बात करना चाहेगा मैं उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करूंगा या बात नहीं करूंगा, इग्नोर मारूंगा। ठीक है, और क्या था, मैं अपना कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं किसी के सामने जाके बात नहीं करूंगा, सब मेरे को आके बात करेंगे। मतलब क्या, मतलब मेरे को आगे सब बात करेगा मेरे साथ। ये होता है सिग्मा मेल का मोटिव, मतलब मोटिव नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। अभी जब तुम ये बोलते हो कि तुम्हारे को कोई लड़की नहीं चाहिए, तभी से तुम्हारा एंड, लाइक देखो, लड़की होना चाहिए या नहीं चाहिए ये कोई बुरी बात नहीं है, पर जब तुम ये बोलते हो ना अपने ब्रेन को, तुम्हारा ब्रेन में ये कनेक्शन आता है कि भाई संभोग नहीं करेंगे तो ये सब कैसे करेंगे। अभी देखो, ये सब चीज़ें तो दूर जा रहा हूँ, मैं टॉपिक में वापस कर रहा हूँ, मैं बहुत डाइवर्ट होता हूँ। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तुम एक सिग्मा बनते हो ना, तो जस्ट
थिंक फॉर 1 सेकेंड कि तुम्हारे अंदर और उस मूवी के कैरेक्टर के अंदर कितना डिफरेंस है। उसका शक्ल, उसके पास कितना पैसा है पर उसके पास इतना पावर है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा ना शक्ल अच्छा है, ना तुम्हारे पास पैसा है। ना शक्ल अच्छी है, ना तुम्हारे पास पैसा है, और ना तुम्हारे पास बहुत पावर है। सो व्हाट्स द रीज़न ब्रो? व्हाट्स द रीज़न? तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम वो चीज़ बनने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुमको लगता है कि हर एक लड़की मेरे से अट्रैक्ट होंगे और मैं कूल बनूंगा और मैं लड़कियों को डिसरेस्पेक्ट करूंगा। कंग्रेचुलेशंस, यू आर नॉट अ मैन। अगर तुम ये करते हो तो तुम एक मर्द नहीं हो। अभी देखो, मेरे को अगर कभी तुम लोग बोलेगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तू क्या बोलता है, मैं फ़र्क बोलता हूँ वो बोलता। हाँ, वो टोटल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं एक रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो तुम्हारा ये मूवी बनाता है, जो पैट्रिक बैटमैन है ना, इन लोगों के, ये लोग खुद बोलते हैं लिविंग अलोन इज़ द कर्स। लिविंग अलोन, किसी के साथ बात नहीं करना, और उसके ऊपर से ऐसा मैन बर्थ होना, और उसके ऊपर से किसी के साथ बात नहीं करना, लोनली रहना, इज़ अ कर्स। तुमको ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रहा दोस्त। तुम ये सिग्मा कर करके तुम्हारा दिमाग का इतना चूतिया कर चुका है ना कि तुमको समझ में भी नहीं आ रहा कि तुम कितने मेरे गलती कर रहे हो। और ये गलती तुमको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, इसके लिए तुमको अभी पता चलेगा। सो देखो, मैं जो कहा, जब तुम सिग्मा बनते हो ना, तब तुम अगर किसी से देखो, अगर तुम सिग्मा बन जाते तो पहले तो या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ना तुम्हारे पास ऐसा शक्ल है, ना तुम्हारे पास पावर है, तो कौन सा लड़की और लड़का तुम्हारे साथ आके बात करेगा? तुम्हारे अंदर मतलब तुम हो क्या? तुम्हारा तो कोई वो रेस्पेक्ट होगा ही नहीं, तुम्हारा तो मतलब क्या ही होगा? हाँ, ऑब्वियसली होगा, लोग तुमको बोलेंगे भाई ये क्या चूतिया, भाई ये क्या एसिडिक का 14 बन रहा है, ये क्या बात नहीं करता किसी के साथ, ऐसे इसके एटीट्यूड देखा है, सब लोग तुमको ये बोलेंगे। अब वो भी तुम्हारे सामने नहीं, वो भी तुम्हारे पीछे। अभी तुम बोलोगे कि भाई मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ भाई, फ़र्क तो तुमको नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर तुम इतने भी एडुकेटेड नहीं हो कि एक ह्यूमन जो होता है वो एक सोशल क्रिएचर हो, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सोशल क्रिएचर की बात कर रहा हूँ। एक सोशल क्रिएचर है और वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा ब्रो। वो एक लड़का कभी भी, एक लड़का हो या लड़की, कोई भी कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अगर तुम अकेला रहते हो ना तो तुम डिप्रेशन में जाओगे, और जब तुम डिप्रेशन में जाओगे ना, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम 1 साल 2 साल तुम मेहनत करके डिसिप्लिन ला के तुम कर सकते हो, लेकिन तुम जब डिप्रेशन में हो ना, तुम पूरा डिप्रेशन नहीं, उसको हम लोनली करेंगे। जब तुम लोनली हो ना, तुम काम तो कर लोगे, पर जब तुम सोने जाओगे ना, तुम्हारे दिमाग में वही होगा, भाई मेरा ज़िंदगी या झाट ज़िंदगी है, कुछ मज़े ही नहीं है, सिर्फ काम 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 और काम। और एट द एंड ऑफ द डे तुमको पता होगा तुमको क्या होगा। मैं बताता हूँ, अगर तुम सिग्मा बनते ना तो तुमको ऑब्वियसली ये नहीं पता होगा कि तुमको जीवन में क्या करना है, ठीक है? तो तुम या तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जॉब करोगे। जब तुम जॉब करोगे ना, तुम उधर जाके तुम मुंह बंद करके रखो ना, उधर उससे लात मार के तुमको निकालेगा जब तुम इंटरव्यू पे जाओगे। अभी अगर तुमको जॉब भी नहीं करना, तुमको बिजनेस करना, बिजनेस के लिए जब तुम करोगे ना, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अभी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए? जब तुम किसी के साथ बात करते हो, और जब तुम उधर जाके तुमको अभी लग रहा भाई बात करो, वो तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, तुम बात करो ना, तुम एक स्कूल के एक लड़के के साथ जाके बात करो, एक अननोन बंदे के साथ, तुम्हें फटके हाथ में आ जाएगी, तुम्हारा फटके हाथ में आ जाए। अभी जस्ट इमेजिन, जब तुम बड़े होंगे और जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगा ही नहीं कुछ सीखने को, तुम उस समय में तुमको कितना बुरा चीज़ें फेस करना होगा। तुम्हारे पास ना कम्युनिकेशन स्किल है, ना कोई स्किल है। हाँ, पर तुम्हारे पास ये ज़रूर है, भाई मैं सिग्मा हूँ, मैं किसी के साथ बात नहीं करता, और एट दैट मोमेंट तुम्हारे पास ना कोई दोस्त होगा। क्यों? क्योंकि तुम सिग्मा थे, तुम किसी के साथ मिलते नहीं। और दूसरा, तुम्हारे पास तो तुम हेल्प भी नहीं मांगोगे, तुम्हारे अंदर इतनी एटीट्यूड आ चुका है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम हर आदमी से हेल्प मांग रहे हो, तुम कुछ काम मत करो, पर जस्ट आप अगर कुछ हेल्प चाहिए तो तुम मांगो ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है,
ऑब्वियसली। सो यू शुड बी लाइक, तुम एक सिग्मा बने नहीं रह सकते। अगर हाँ तुम बन के रह सकते हो, पर अगर तुम खुद को फोर्स कर रहे हो। और हाँ मेरे को और एक चीज़ बताना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों के साथ मिलना है वो मत करो, पर अगर तुम्हारे पास बहुत ही चूतिया दोस्त है ना, मतलब जिन लोगों का जीवन में कुछ होने वाला है नहीं, और तुम दोस्त बना भी नहीं पा रहे, तुम जिधर रहते हो तुम्हारा इंटरनेट पर हब भी बहुत ही चूतिया बंदा है, इंस्टाग्राम से एडिक्टेड है, फोन से एडिक्टेड है, मतलब बुरे काम करते रहते हैं, ना घर पे रेस्पेक्ट ना पढ़ाई करते हैं, तब तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा इट्स बेटर टू बी अलोन rather than being with them। अभी मैं देखो मैंने बोला इट्स rather to be alone rather than having friendship with them। मतलब समझे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सिग्मा बनने की बात नहीं कर रहा, मैं बोलना चाह रहा हूँ उन लोगों से बात मत करो, दूसरे लोगों से बात मत करो, दूसरे लोगों को अपना दोस्त बनो जो अच्छे हैं, जो अच्छे हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर तुम लोगों को कभी भी लगता है कि भाई मेरा माइंडसेट जिससे मैच होगा मैं उसके साथ ही दोस्ती करूँगा, देखो अगर सेम में बताओ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही हार्ड होता है कि तुम कोई ऐसे को ढूंढ रहे हो जिसका माइंड तुम्हारा उसका माइंड एकदम ही सेम है ना। तो तुम अगर कोई किसी बंदे को जॉब का माइंडसेट है तो तुम उसके साथ भी दोस्ती कर सकते हो, उसमें लाइक कोई भी बुरा चीज़ नहीं है, उसमें भी कोई बुरा चीज़ नहीं है। तुम उससे पूछ सकते हो कि भाई जॉब में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जॉब में क्या प्रोज एंड कॉन्स, तुम उससे समझ सकते हो, और वो भी तुमसे समझ सकता है कि बिजनेस में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, होता है भाई। इफ़ यू आर शेयरिंग लाइक, अगर तुम किसी के साथ भी बात भी करते हो ना, तुम्हारा गम हल्का होता है, और दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट दैट अगर तुम किसी के साथ बात करते हो तुम डिप्रेशन कम में जाते हो, तुम कभी भी लोनली फील नहीं करते, तुम कभी भी लोनली फील नहीं करते। देखो डिप्रेशन और लोनली में बहुत डिफरेंस है, डिप्रेशन और लोनलीनेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर तुम लोनली हो ना तब लाइक इट्स वेरी मच लाइक फीलिंग गिल्ट, और वो चीज़ तो तब ज़्यादा फील होता है जब तुमको किसी के साथ दोस्ती करना है पर तुम उसके साथ दोस्ती नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम सिग्मा है, तुमको कूल बनना है। और एक चीज़, अगर तुम लोगों को लगता है कि तो भाई मैं ये सब चीज़ें करके मैं यूनिक बनूंगा, तो नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम में ये सब चीज़ें देखते हो, इंस्टाग्राम या मूवी देखते हो, तो 100 और लोग वो चीज़ देख रहे हैं, 100 और लोग तुम्हारा जैसे ही माइंडसेट है उन लोगों का। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इन अ रूम 100 people are watching the same thing and they want to transform them to a not transform like, वो लोग डिफरेंट होने से आते हैं, तो सभी खुद अलग अलग मतलब सभी डिफरेंट हो जाते हैं। और 100 लोगों में से जब सब अलग अलग हो, सब डिफरेंट है, और जब फिर से वो 100 डिफरेंट मतलब सेम लोग फिर से डिफरेंट होने का कोशिश करता है और वही सेम चीज़ में सब डिफरेंट होते हैं, तो व्हाट इज द मैटर ऑफ बीइंग डिफरेंट? कुछ भी तो मैटर नहीं हुआ ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी लैम्बोर्गिनी है और 100 और लोगों के पास लैम्बोर्गिनी है, लेकिन उन लोगों में से एक बंदे के पास स्विफ्ट है, तो द पर्सन हु इज हैविंग वन स्विफ्ट इज डिफरेंट, ही इज यूनिक, वो तो यूनिक है। लेकिन अगर 100 लोगों के पास स्विफ्ट है और मेरी 100 लोगों में से एक बंदे के पास लैम्बोर्गिनी है, दैट्स ऑल्सो यूनिक। पर जब तुम सिग्मा बनते हो ना, सभी तो एक जैसे बन जा रहे हो ना, तुम सभी तो सबका ही तो लड़के का माइंड से दिया था भाई मैं सिग्मा हूँ, तो क्या हुआ? तो डिफरेंस क्या हुआ? सभी तो सेम हुआ ना, तो उस समय तो कुछ भी यूनिक नहीं हुआ। और अभी और अगर सेम है बताओ तो आजकल के जनरेशन बी द कैरेक्टर ऑफ अ 20s, बी द कैरेक्टर ऑफ लेट 20s, नॉट लेट 20s में कहना क्या चलो देखो 2020 से मतलब फर्स्ट 2000 मतलब 2000 सेंचुरी में लोग जैसे थे, मतलब लोगों का बिहेवियर, वो लोग सिग्मा नहीं थे, बहुत ही हेल्पफुल थे और सभी उस समय हेल्पफुल थे। उस समय अगर तुम एक बंदा सिग्मा बनता तब डिफरेंट होता, पर आज के टाइम में सिग्मा बनना कोई डिफरेंट नहीं है, सब वही चीज़ फॉलो करता। तो तुम अभी अगर सेम है तुमको यूनिक बनना, तो तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो तुम? 2000 सेंचुरीज में लोग जैसे बिहेव करते थे तुम वैसे कर सकते हो बिहेव। लाइक फॉर एग्जांपल अगर
एक पेन गिर गया किसी लड़का या लड़की का, तुम उस पेन को उठा के उसको दे सकते हो, लेकिन एक जो सिग्मा है ना वो कभी भी नहीं उठाएगा उस चीज़ को। और जब तुम वो पेन उठा के उस लड़की को दोगे या लड़के को दोगे, थोड़ा बहुत भी उस लड़की को लगेगा नहीं भाई इसमें तो कुछ डिफरेंट है, हर कोई भी लड़का नहीं दिया लेकिन ये इस लड़के ने दिया। भाई देखो इस चीज़ में ना कोई चाटने की चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब वो होता है ना यू आर बटर लगा रहे हो उसके पिलर के पीछे निकला, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक पेन उठाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो सोच और उसको सोचना और वो लड़की सोचेगी भी नहीं कि मैं तुम उसके पीछे बटर लगा रही हो या तुम उस लड़की से प्यार करते हो, हंड्रेडनेस तुम सही में करते हो और तुम्हारा कुछ कुछ चीज़ें वो समझ पाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, पर सिग्मा बन बनना दोस्त, सिग्मा बनना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।